आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। अच्छा जी, वैसे आप देखिएगा, सबसे ज़्यादा मज़ा आपको तब आता है जब सब अज़ीज़ व अक़ारब मिल के बैठें, बहन-भाई मिल के बैठें। शादी से पहले जब हम सब बहन-भाई इकट्ठे होते हैं, तो बड़ी छोटी-छोटी बातों पे झगड़े, लड़ाइयाँ, चीज़ों पे ये एक चीज़ मैंने खानी थी, इसने क्यों खा ली, मेरा हिस्सा खा लिया, ये वो। बड़े प्यारे दिन होते हैं, बड़ी प्यारी यादें होती हैं। उस टाइम तो हम बड़े लड़ रहे होते हैं, लेकिन जब हमारी शादियाँ हो जाती हैं, सब अपने-अपने घरों को, भाई सेटल हो गए या बाहर चले गए या इधर-उधर सब बिखर जाते हैं, तो फिर बड़ी यादें आती हैं। उस बचपन से, उस बचपन के प्यार की, वो नोक-झोंक की, वो लड़ाइयों की, वो एक चीज़ पे लड़ना और एक ही खिलौने से खेलने की ज़िद करना, ये तमाम चीज़ें बड़ी खूबसूरत जज़्बे होते हैं। इसी तरह माँ-बाप के साथ एक प्यार मोहब्बत का एक अजीब रिश्ता होता है। माँओं की हर डाँट से बचने के लिए माँ के पीछे छुप जाना और अब माँ बचा लेती है अब्बू के सामने, और जब कभी अम्मा से जूते पड़ने का ख़्याल है तो फिर अब्बू के पीछे छुप जाना। ये खालाएँ का आना, फूफियों का आना, मामूओं का से लाड प्यार और फ़रमाइशें करना, पैसे लेना और खालाओं से एक अजीब प्यार। मुझे तो ख़ैर मैं अपनी फूफियों से बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी, और मेरे अब्बू 9 बहनों के इकलौते भाई थे, और हमारी सारी फूफियाँ अपने इकलौते भाई की औलाद पे जान निसार करती थी। तो हम अपनी फूफियों के घर हमने जाना है, कज़न्स के साथ प्लान कर लिया, फूफियों को आगे कर देना परमिशन के लिए। अब्बू ज़रा सख्त थे, हमें इजाज़त नहीं होती थी अकेले इस तरह निकलने की। तब उस टाइम ख़ैर हमारे माशरे में ये इतना कल्चर भी नहीं था, तो अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं चीज़ें। अब पहले हमारे माशरे में बड़ों के साथ ही लड़कियाँ, कम उम्र बच्चे-बच्चियाँ अपने बड़ों के साथ ही आते जाते थे, और मैं कहती हूँ बहुत अच्छा ज़माना था। बहुत सारी बुराइयों से बचते थे इंसान, बहुत सारी हमाकतों से बचते हैं। कम उम्री होती है, उसमें इंसान के बहकने का ख़तरा भी बहुत होता है। तो लेकिन बड़ों की प्रोटेक्शन, एक जो वॉल होती थी ना, बड़ी ज़बरदस्त होती थी। फिर इन रिश्तों के साथ ईदों का प्लान करना, खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत। लेकिन आज आप लोगों को ऐसे नहीं लगता जैसे सारे रिश्तों में से मोहब्बत कहीं से गायब हो गई है, नापैद हो गई है? आप अगर मोहब्बत रखते भी हैं, तो दूसरे बहन-भाई की तरफ से कभी बड़ी ड्राइनेस का इज़हार आता है, और ये क्या कहते हैं, रिश्तेदार एक-दूसरे को मिलते नहीं हैं। तकरीबात में अगर मिल भी जाएँ तो मुँह देखे को अच्छे से मिलते हैं, पीछे जो है एक-दूसरे के लिए फ़ौरन कमेंट्सबाज़ी, वो अजीब-अजीब तबसरे शुरू हो जाते हैं। मेरा बड़ा दिल दुखता है। कुछ मेरे अंदर ना अल्लाह ने बिल्ट इन ऐसा डाला था कि मुझे ये जो अपना पुराना कल्चर था ना, अपना बचपन, हम रात को वीकेंड पे पाए चढ़ाए हैं जनाब, सारी रात पक रहे हैं हमारे सहन में, और वो लकड़ियों पे वो एक रौनक पूरी, वो उसके आग जला के सब उसके इर्द-गिर्द बैठे हुए हैं, गप्पे भी लग रही हैं, कश्मीरी चाय भी चल रही है, और एक अजीब-सा खुशी थी, होती थी, एक्साइटमेंट होती थी। वो अब कहाँ चली गए हैं? मैं अब कोशिश ये करती हूँ मैं अपनी तरफ से, और हम अल्लाह का शुक्र है, हम बहन-भाइयों में अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत मोहब्बत है। हमारी फ़ैमिली इस चीज़ के लिए बड़ी मशहूर है कि हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, और कज़न्स वग़ैरह रोज़ भी मिलें तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने अरसे बाद मिलते हैं, जान ही नहीं छोड़ते एक-दूसरे की। तो लेकिन ये मैंने इर्द-गिर्द देखा है कि ये चीज़ों में कमी पेशी आई है। ख़ास तौर पे जब आपकी फ़ैमिली में बाहर से बहुएँ आ जाती हैं या बाहर के दामाद आ जाते हैं, तो वो उनका अलग कल्चर होता है, अलग आपकी फ़ैमिली से हट कर रवायात होती हैं। तो उनको थोड़ा-सा ऑड लगता है कि भई ये क्या है, इन लोगों का इतना मिलना-जुलना, या वो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। हर एक की अपनी अपब्रिंगिंग होती है। अब लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आप में इतनी घुल-मिल जाते हैं कि आपको महसूस ही नहीं होता ये बाहर से ब्याह के आए हैं। वो आपकी भरी भाभियाँ, कई ऐसी भाभियाँ हमारी मिसाल हैं, जो हमें मेरे ख़्याल में अपने सगे रिश्तों से भी ज़्यादा आगे और रिश्ते हैं, कि वो इतनी घुल-मिल गई हैं कि वो हमें कभी नहीं महसूस होता कि वो उनका ताल्लुक़ हमारे ख़ानदान से नहीं था। वो हमसे ज़्यादा इस ख़ानदान का हिस्सा बन गई हैं। बहरहाल बहुत अच्छा लगता है। तो यही रिश्तों में प्यार को कायम रहने के लिए, रिश्तों में प्यार को बढ़ाने के लिए, जब हम नए साल में जा रहे हैं, तो मोहब्बतें भी तो बढ़ाएँ ना, अपने रिश्तों की मोहब्बतें भी मज़बूत करें, बहन-भाइयों की, शौहर-बीवी की, अपने
वालिदैन से, अपने रिश्तेदारों से, अज़ीज़ व अकारब से, जिनका भी ऐसा प्रोग्राम है, जो रिश्तेदार दूर रहते हैं या करीब रहते हैं। जो करीब रहते हैं ना, उस पे तो आपने पानी पे करना है ये वजीफ़ा, और जो दूर रहते हैं ना, उनकी तस्वीर ही काफ़ी है। तो बहुत ही खूबसूरत कुरानी आयत से लिया हुआ वजीफ़ा है, तो इसमें करने में कोई आर नहीं है। और आपने जो है ना, इसको करने के बाद थोड़ा सा सदका ज़रूर निकाल देना है। बड़ी खूबसूरत बताने लगी हूँ आपको। आपने पानी सामने रख कर किसी भी नमाज के बाद कोई भी वक्त देख लें, नमाज के अलावा भी आपने दुरूद पाक पढ़कर आपने 170 बार 170 बार 170 टाइम आपने सूरह आल इमरान आयत नंबर 103 आयत नंबर 103 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 फ़ा अल्फ़ा बयाना कलूबम कलू कलू सॉरी, थोड़ा सा इसका कुछ मिटा हुआ है मुझे। कुलूबेकुम कुलूबेकुम, सॉरी मुझे, क्योंकि वो मिटा हुआ था, मैंने ज़रा बड़ा किया, नज़र फारिग हो गई है, ऐनक मुझे लगाना भूल जाती है, फिर यही होता है जो अभी मेरे साथ हो रहा है। फ़ा अल्फ़ा बयाना कलूबेकुम, ये है वो एक छोटी सी आयत जो आपने 170 बार पढ़नी है, सूरह आला इमरान की आयत नंबर 103। फ़ा बयाना कलूबिकुम, ये आपने 170 बार पढ़नी है, और उसको पढ़कर आपने दिल मिलाने वाले, जिन लोगों से दिल मिलाना है, उनका अगर दूर है तो तसव्वुर कर लें, अगर उनकी रेंज में आप उनको पानी पिला सकती हैं तो ये पानी पे दम करके उन्हें पिला दें, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, और वो आपकी मोहब्बत में सरशार आपके साथ, आपके सामने हाजिर रहेंगे। वो रिश्ते, वो प्यार करने वाले लोग दिल से आपसे मोहब्बत करेंगे, और जब दिल से आपसे मोहब्बत करें तो आप हमसे मोहब्बत का इज़हार भी दुआ की सूरत में कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, सलामत रहें।